लंबे इंतज़ार के बाद बच्चों को एक ही क्लास में 2 खुराक मिलने वाली हैं। एक खुराक हमारी जो है वो एसएससी स्टेनोग्राफ़र, मैं तो कहूँगा एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं बच्चे। सबके लिए कारगर साबित होंगी मेरी ये क्लासेस। और आज नया सेशन शुरू करा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनो और क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। अब एक सवाल यहाँ ये आता है कि सर आपने जो पीडीएफ डाली है या जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पे अभी, उसमें 3 जगह ही आपने मेंशन किया है कि ये हाई कोर्ट के लिए है। तो सुने आप, देखो इंग्लिश का सिलेबस एसएससी हो, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस एग्ज़ाम्स जिन्हें बोलते हैं, या स्टेट लेवल पर कोई एग्ज़ाम्स हो, या आपका हाई कोर्ट जैसे आ गया पार्टिकुलर, या किसी कॉलेज में जैसे एएमयू, या जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, या और भी बहुत सारे अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हों, तो इन सब में आने वाली इंग्लिश सबको अगर देखा जाए तो 70% तक तो सबकी कॉमन होती है। 30% कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि हम जो है नरेशन ज़्यादा पूछेंगे, कोई कह सकता है हम नरेशन नहीं पूछेंगे, कोई कह सकता है कि हमें कम्प्रीहेंशन का लेवल भी थोड़ा अच्छा चाहिए तो वो क्लोज टेस्ट पूछ सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हमारे इस सेशन में 3, कभी 4, कभी 5 लिखे हुए आगे हाई कोर्ट मेंशन किया हुआ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो आप ये मत समझना कि वो 3 ही हाई कोर्ट के लिए हैं। कहने का मतलब ये होगा वहाँ पर कि वो सिर्फ हाई कोर्ट के लिए हैं जिस पर हाई कोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन अन्य जिस पे कुछ मेंशन नहीं है उसका मतलब ये है वो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स, या यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम्स, या अन्य, क्योंकि मैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी लाऊंगा तो वो तो एसएससी में नहीं आता, तो उस पर लिख दूंगा मैं हाई कोर्ट सिर्फ। पंक्चुएशन एसएससी में फ़िलहाल तो नहीं आती है तो मैं लिख दूंगा उसके ऊपर हाई कोर्ट। तो अगर मैं हाई कोर्ट मेंशन करता हूँ बोर्ड पे कि ये हाई कोर्ट के लिए है, तो इसका मतलब ये है वो पार्टिकुलर हाई कोर्ट के लिए ही है, और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो हाई कोर्ट के लिए भी हैं, एसएससी के लिए भी हैं, डिफेंस के लिए भी हैं। क्लियर बात? आज की पहली क्लास बात आती है सर उसमें तो क्लोज टेस्ट नहीं आता, और आ गया तो क्या करेंगे आप? आया है पैसे जाता है वैसे, लेकिन क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। चलो मान लेते नहीं आता, तो एसएससी का एग्जाम्स भी तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे क्या? और मैं तो ये कहूँगा पूरी क्लास को समझ करके पढ़ना, ये कामयाब बच्चों की पहचान होती है। और चुनिंदा चुन लेना कि ये मेरे काम का है, ये छोड़ के वो, तो ये तो गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आ जाइए, शुरू में ब्लैंक, फिर एंशिएंट इजिप्ट व्हेन अ किंग और अ क्वीन डाइड, और व्हेन ए प्रिंस और प्रिंसेस डाइड। रुकेंगे यहाँ पे। अब हमें इसका आंसर लगाना बच्चों। देखो ये एंशिएंट जो मेन चीज़ है हमारी, जो हमारे आंसर के लिए जिम्मेदार शब्द है वो इजिप्ट है, और इजिप्ट देश हो गया, और स्थान में भारत में, इंग्लैंड में, प्राचीन भारत में, तो इन्हीं तो आएगा इसके लिए। ये तो आपका गलत हो गया बच्चों। ड्यूरिंग, या तो यहाँ पे कोई युद्ध के दौरान कोई टाइम पीरियड होता, इस समय के दौरान तो आता, ये इजिप्ट में। तो प्राचीन समय में इजिप्ट में जब एक राजा या एक रानी मर जाते थे, या कोई राजकुमार या राजकुमारी मर जाते थे, दे वर बेरीड, उन्हें दफना दिया जाता था। अब अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इसी से आंसर दे सकता हूँ। चैम्बर्स जो बने होते हैं वो एक तरीके से बंद कमरे जैसे कह सकते हैं, छोटे छोटे से, तो कमरे के अंदर, चैम्बर के अंदर इन आएगा। ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसमें तो खुद एक जगह दिखाया गया है ये इन द सेम चैम्बर, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते थे। क्लोज टेस्ट को ध्यान से देखोगे तो 1-2 क्वेश्चंस का आंसर उसी के अंदर मिल जाते हैं। तो उन्हें दफन कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। द चैम्बर्स ऑफ द प्रेशस स्टोन्स, सॉरी, द चैम्बर्स ऑफ द पिरामिड्स। बच्चों देखो पिरामिड की संरचना क्या है? पिरामिड की संरचना ये है, एक इस तरीके से कुछ बनाया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही करके है वो, फिर वो इस तरीके से जा करके एक मतलब जो है नुकीला सा बन जाता है, ऐसा करके होता है कुछ, मतलब इस टाइप से। तो ये जो पिरामिड्स होते हैं इनमें चैम्बर बने होते हैं, और ये पिरामिड्स एक्चुअल में कब्र होती है, इसके अंदर डेड बॉडी रखी होती है जिसे ममी बोलते हैं, MUMMY, और उसका पिरामिड बना देते हैं। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं इसके अंदर। तो बात चल रही है प्राचीन समय में इजिप्ट में जब एक राजा या रानी मर जाते थे, या जब एक राजकुमार या राजकुमारी मर जाते थे,
तो उन्हें पिरामिड्स के चैम्बर में दफना दिया जाता था। फिर तीसरा नंबर पर आते हैं, अब थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए अपनी, जो पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं कि क्या सिस्टम है पिरामिड का। चलो मैं बताता हूँ फिर बता रहे हैं डैम। हमारा दोनों का आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर भी इन हो गया और इसका आंसर भी इन हो गया। अब मैं आपको आगे लेकर आया, तो आ रही है बात डैम वर बेरीड, बता रहे हैं कि सोने की चीज़ें, हीरे जवाहरात, अन्य एंड प्रेशस स्टोन्स। तो ये बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आगे चल के पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा आपकी, जैसे उनकी डेड बॉडी के साथ ये चीज़ें भी के साथ ये चीज़ें भी रखी जाती थी। तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं चलेगा, बिसाइड्स चलता है जब चीज़ों को जोड़ा जाता है, लेकिन मीनिंग निकल के आ रहा है उनके साथ, उनकी डेड बॉडी के साथ लिखा हुआ ना, दफना दिया जाता था, हीरे जवाहरात रखे जाते थे और अन्य कीमती चीज़ें। और देखो अभी और क्या क्या है, सेवरल यूथ एंड मैड्स, बहुत सारे युवा और नौकर चाकर, वर ऑल्सो बेरीड अलाइव। ये देखें आप कितनी बड़ी सुपरस्टिशंस रहती थी पहले, अंधविश्वास कितने ज़्यादा होते थे। तो बता रहे हैं कि कई सारे युवाओं को, नौकर चाकरों को जिंदा उनके साथ दफनाया जाता था इन द सेम चैम्बर, उसी चैम्बर में जिसमें वो थे, ऑफ डेथ। यानी कि जब वो मर जाते थे तो जिस चैम्बर में उन्हें दफनाते थे उसमें हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि जिंदा लोगों को भी दफना देते थे। किस सोच के साथ, इन द बिलीव दैट, उनकी ये सोच होती थी उस टाइम कि इन द अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया, वो जो बोलते हैं जन्नत स्वर्ग इस टाइप से, तो दूसरी दुनिया में दे वुड। अब आप एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, दूसरी दुनिया में उनका क्या करेंगे? तो बच्चों जो इस दुनिया में करते थे, वो तो करेंगे। और क्या करते थे? सर्व। नहीं सर हेल्प करो, नहीं कर सकता, क्योंकि सर्व का मतलब होता है सेवा करना, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो मदद करने से ऊपर आएगा सेवा करना, क्योंकि नौकर चाकर भी दिए गए हैं, बस ये बात, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये माना जाता है कि भैया वो जो हैं एज मेड्स एंड सर्वेंट्स टू द डेड मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिलीज, ये जो नौकर चाकर दफनाए गए हैं, ये जो शाही, जो राजा महाराजा, ये है ना, राजा मरते थे, रानी मरती थी, राजकुमार मरते थे, राजकुमारी, तो उनकी डेड बॉडी के साथ नौकर चाकर भी दफनाए जाते थे कि भैया इन्हें दूसरे दुनिया में जाने के बाद भी ये राजकुमार राजकुमारी वाली ही फीलिंग के साथ रहें, इनके साथ नौकर चाकर भेज दो। सोच के देखो आप कितनी बात की। तो शाही परिवारों की सेवा करने के लिए ये लोग भेजे जाते थे। इन्हें सर्टेन फिल्म, कोई एक फिल्म थी, किसी फिल्म में इट वाज शोन, ये दिखाया गया है, पैसे में सही बना हुआ है। एक फिल्म में तो ये भी दिखाया गया है कि एंशिएंट इजिप्टियंस, प्राचीन समय में जो इजिप्ट के लोग थे, अब बता रहे हैं यंग लिविंग मैड्स, वो जो नवयुवतियाँ होती थी, नौकरानियाँ, एज ऑफरिंग्स, कहते नहीं है कि जो है बलि जला दी किसी की, ऑफर कर दिया या चढ़ावा कर दिया, इस टाइप से। तो बता रहे हैं एक फिल्म में तो ये भी दिखाया गया है कि प्राचीन समय में इजिप्ट के लोग नई नई युवा नौकरानियों को एज ऑफरिंग्स टू द क्रोकोडाइल गॉड्स ऑफ द नील, यानी कि नील नदी के जो मगरमच्छ होते थे उनके लिए। अब एक बात बताओ, नील नदी में मगरमच्छ हैं, तो इन नौकरानियों को क्या करते होंगे मगरमच्छ के लिए? ड्रॉन्ड। अब आप कहोगे सर इटन, इटन क्यों करोगे बच्चों? इजिप्शियन खाते थे क्या इन्हें? इजिप्शियन इन्हें डुबो देते थे, पानी में डाल देते थे नील नदी के मगरमच्छों के लिए, कि ये हमारी तरफ से ऑफर है आपके लिए। ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ सुपरस्टिशन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विल बी ए बिग वॉल्यूम। ये यहाँ पे बात कह के रोक रहे हैं कि अगर आप अंधविश्वासों की बात करोगे तो अंधविश्वासों से इतनी दुनिया भरी हुई है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर जाएगी। फिर आंसर हो गया हमारा बच्चों इसका पहला, नील नदी में डुबो देते थे मगरमच्छों का खाना बना करके उनका। अब ये ब्लैक ओक से बच्चों, आप कैसे कह सकते हो कि एसएससी का है? ये तो हाई कोर्ट का भी है, ईडीएम तो उसमें भी आती है ना, तो दोनों के लिए, तो इस पर क्यों लिखूंगा मैं हाई कोर्ट? ब्लैक ईडीएम का मतलब होता है बच्चों बुरा भाग्य, ऐसी कोई चीज़ जो बुरी साबित होगी आपके लिए, बैड लक। फिर आते हैं इन विच वर्ड, ये सवाल है देखो हाई कोर्ट का, ये सवाल एसएससी में नहीं आएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं सर मैं इसे स्किप कर दूं, मतलब 2 मिनट की वीडियो देखने में या 1 मिनट भी मुश्किल से लगाऊंगा, परेशानी पड़ रही है आपको, मर्जी आपकी, कर दो, मैं तो कहूँगा सीख लो। इन विच वर्ड सी इज साइलेंट, मतलब सी को कौन से शब्द में पढ़ा नहीं जाएगा? तो कवार्ड में तो इसे के पढ़ रहे हैं, प्रिंस में इसे से पढ़ रहे हैं,
स्काउट में इसे के पढ़ रहे हैं, तीनों जगह पढ़ लिया। प्रिंस में से, कोवार्ड में के और स्काउट में के। साइंस, साइंस, ये तो साइलेंट रह गया आपका। स्काइंस कहाँ है या साइंस कहाँ है? ये तो साइंस है ना, ये तो सी है हमारा, ये साइलेंट है। चौथा आंसर, ये हाई कोर्ट का क्वेश्चन है। ठीक, मैं ऐसे बहुत सारे भी, तो अब 15 क्वेश्चन में बनाता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है बच्चों। सुबह 7 बजे आकर के क्लास में, और शाम को मैं लगभग 7 बजे जा रहा हूँ। 12 घंटे कंटिन्यू क्लास चल रही है, बीच में 15-20 मिनट निकाल लेता हूँ खाने वाने के। अब उसके बाद फिर वीडियो बनाना, फिर उसके बाद पेपर बना के तैयार करना, तो 50-100 नहीं हो पाएंगे। आप, कोशिश मेरी पूरी यही है कि इन 15 क्वेश्चंस में ही हाई कोर्ट और एसएससी के एग्जाम्स में आपके नंबर मेरी तरफ से, जो आपको एहसास होगा कि यार ये नंबर तो अजीम सर की वीडियो देख के बड़े हैं, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, फालतू कोई बात नहीं कर रहा। चौथा आंसर है। ये भी सवाल आता कि कौन सा शब्द इस वाले अक्षर को साइलेंट किया हुआ है, और बताऊंगा मैं आपको बाद में। ठीक है, अभी आते हैं, कुछ सवाल है अपने आप में, नॉलेज की बातें हैं सारी ये। फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप को ये भी कहा जाता है, जैसे ये कोमा होता है ना, जैसे ये फुल स्टॉप होता, जैसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो ये बोल रहा है जो फुल स्टॉप है इसे कुछ और भी कहते हैं, क्या नोट कर लो, पीरियड्स बोलते हैं। तो ब्रिटिश ग्रामर में इसे फुल स्टॉप कहा जाता है, और इन नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र की अंग्रेजी भाषा है अमेरिकन की, वहाँ इस फुल स्टॉप को पीरियड्स के नाम से जानते हैं। नोट कर लें, सर खत्म हो गया अभी है। अब ये बात कहाँ से आएगी बच्चों? ये पढ़ने से तो आएगी, ऐसे जादू थोड़ी आएगा कोई। बच्चे तो ये आंसर लगा के आएंगे खूब बढ़िया करके, ये लगाएंगे पॉइंट पॉइंट लगा दो, ऐसे नहीं होता, नॉलेज से होता। पहला आंसर नोट कर लेना। ये पंक्चुएशन थी, ये पंक्चुएशन का सवाल था। आज मैंने पंक्चुएशन के 2 सवाल दिए। अब यहाँ आ गए, अब ये एरर है बच्चों, ग्रामर तो उसमें भी आएगी एरर आपके हाई कोर्ट में और एसएससी में भी, तो मैं क्यों लिखूंगा इसके ऊपर? यानी कि जो सिर्फ हाई कोर्ट का है उसका आगे लिखा जाएगा, बाकी ये दोनों के लिए है। द टीचर, देखो मैड नंबर 1, फिर द बॉयज एंड गर्ल्स नंबर 2, फिर आगे चल के 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि नियम है मैक। फिर बीच में एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि डूअर होते हैं, कौन से वाले काम के लिए? अगले वाले काम के लिए, तो वो डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ अगर टू आया करे काट दो। चैप्टर का नाम पॉजिटिव वर्ब है, डिटेल में नहीं समझा सकते क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है। आंसर बच्चों इस टू को हटा करके मिल जाएगा। अध्यापक ने लड़कों और लड़कियों से, मतलब छात्रों से, उस सवाल को जो भी था बार बार करवाया, 2-3 बार करवाया। आंसर दूसरे पार्ट में होगा, ये सभी के लिए है। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कोई गिलास है, खाली हो गया, फिर आप कह रहे हैं भर के दोबारा देना जा रही है कॉफी का गिलास, तो रिप्लेनिश दोबारा भरना होता। नोट कर लेना ऐसे, फिल अगेन दोबारा भरना, दोबारा दोहराना नहीं है, दोबारा करना नहीं है, दोबारा गलती करना नहीं है। फिल अगेन दोबारा भरना किसी चीज को, रिप्लेनिश होता है। सिनोनिम हो गया हमारा दूसरा। अगर आप सोच रहे हैं सर आज आप रुके नहीं, तो वीडियो में काफी बातें बोल चुका हूं इसलिए रुक नहीं रहा, कल से रुकूंगा, फिर मैं कल से मैं रुक जाऊंगा। ये आ गया बच्चों फिर से हाई कोर्ट का सवाल। अभी तो आसान से शुरू करा, अभी तो बहुत बढ़िया तरीके से पंक्चुएशन आएंगी। मतलब मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर आपने हाई कोर्ट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, करना चाहिए आपको, या एसएससी का, या कोई भी जिसमें इंग्लिश आती है, यू कैन ट्रस्ट मी, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता हूँ। बाकी सब कुछ मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ, बाकी जैसे उसकी मर्जी होगी वैसी हो जाएगा। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। माई फेवरेट कलर्स आर, माई फेवरेट कलर्स आर, माई फेवरेट कलर्स आर, माई फेवरेट कलर्स आर। सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में कोई कॉमा नहीं, कोई क्वेश्चन वर्क नहीं, कुछ नहीं। अब आगे चलो बच्चों, जब हम एक के साथ में 2 या 3 चीज़ें जोड़ें तो बच्चों ब्लू, फिर इस जैसा दूसरा ग्रीन, फिर रेड, तो बच्चों पहला कॉमा लेता है, लास्ट वाले से पहले एंड आता, पहला ही आंसर है। दूसरे में ये क्या कर रखा आपने? सेमी कॉलन क्यों लगा रखा? नहीं लगता बच्चों, कॉमा आएगा ना। जैसे मैं कहूँ मैंने 5 चीज़ें खरीदी, जैसे आम, सेब, केले, तो कॉमा लगेगा इनके साथ में। तो जब एक चीज़ के एग्जाम्पल दिए जा रहा हूँ, ये, तो कॉमा 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 आएगा, लास्ट में एंड भी आएगा, ध्यान रखना। और एक बात और, जब एंड आएगा तो कॉमा नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा, एंड आएगा तो कॉमा नहीं आएगा। यहाँ सेमी कोलन गलत, यहाँ दोनों जगह सेमी कोलन गलत, ये भी बताऊंगा कहाँ लगता। और बच्चों यहाँ गलती ये है कि आर, ब्लू, कॉमा, ग्रीन कुछ तो देते हैं, यहाँ पे 3 रंग बता रहा है ना, तो मेरे फेवरेट रंग हैं नीला, हरा और लाल। आंसर पहला हो जाएगा। अभी इसको ऊंचे स्तर पे लेके जाएंगे। एक सवाल हो रहा था, सर पंक्चुएशन हमने पढ़ी तो है ही नहीं कभी, तो ये सीख तो गए आप। ऐसे कॉमा, कभी कॉलन, कभी सेमी कॉलन, कभी क्वेश्चन मार्क, कभी इन्वर्टेड कॉमा, सब आ जाएंगे। आज की बात क्या थी हमारे लिए
एक बात तो ये थी कि फुल स्टॉप्स को पीरियड्स कहा जाता है, इट्स अबाउट पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन की बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कभी 3 4 5 चीज़ों को जोड़ें तो सबके साथ एंड नहीं आता, कॉमा 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 और लास्ट वाला एंड से जोड़ना, फिर कॉमा मत लगाना। अब ये सवाल है हमारा एंटोनिम सिनोनिम, तो बच्चों उसमें भी आएंगे और ये सब लगभग सेम होते हैं, तो मैं क्यों लिखूंगा इसके ऊपर, समझ गए? मैं आगे नहीं बोलूंगा ये बातें। तो हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट में ही आएगा, सिर्फ नॉलेज की बातें सीख लो उसे, और जिस पे लिखा हुआ नहीं है समझ लो सब में आएगा वो। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो बच्चों एंटोनिम पूछना है तो अनइम्पोर्टेंट, ठीक है ना? बाकी की टेंशन ना लें आप, कोई बात नहीं। ये आगे एक्टिव पैसिव, तो बच्चों एक्टिव पैसिव कैसे छोड़ दूंगा मैं, ये तो आते हैं एसएससी में भी और उसमें तो आते ही, हाई कोर्ट में भी, दोनों में आते हैं। आई डोंट लाइक पीपल, देखो बच्चों लाइक का मामला समझ लो आप। एक और दूं आपको, इसके नीचे लाइक के नीचे लिख देना वांट, एक लिख दो रिमेंबर। जाओ, आपको ये नंबर मिल जाएगा पेपर में, अगर मेरी बात सुनोगे सही से। तीनों को पकड़ लो आप, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह जो भी हो, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसके बाद एक वर्ब और है, जो भी हो, आईएनजी हो या टू फर्स्ट फॉर्म हो, तो इनमें छेड़खानी मत करना, इसे तो ऐसे उतार दे करो जैसे इसने कर रहा था। आई डोंट लाइक, बढ़िया कर रहा है ना, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक। अब जो अगली वाली वर्ब है उसका तरीके से पैसिव बना दे करो। अगर आईएनजी है तो सिर्फ बीइंग थर्ड फॉर्म इज मार देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है ये। और अगर टू फर्स्ट फॉर्म होगी तो टू भी थर्ड फॉर्म। बच्चों ये आर कहाँ से आया, ये वर्ब कहाँ से आया, ये आर कहाँ से आया? आंसर तो तीसरा। बात आती है सर पीपल कहाँ चला गया, पीपल उधर जाके बाई पीपल होता है, जिसे हटा सकते हैं, कोई बात नहीं। सर ये मी कहाँ चला गया, मी आया है इसके लिए तो इसके अंदर चला जाएगा, होगा नहीं दोबारा से रिपीट। तो मुझे पसंद नहीं है लोग मुझे इंतजार करवाएं, तो मुझे पसंद नहीं है इंतजार करवाया जाना, बन गया पैसिव वॉइस, ये रहा। तो बस इसका आईएनजी बीइंग थर्ड फॉर्म कर दे, इसे मार मत लगाना क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। 13 का आंसर तीसरा एक्टिव पैसिव था। कुछ सवाल है अपने में, ये बच्चों यहाँ पे ना स्वरूप कर लेना, स्वरूप, वो दो कैसे हो गया मुझसे। तो स्वरूप सेड टू मी इफ आई हेयर एनी न्यूज आई विल फोन यू। चलिए बच्चों समझ लें आप कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप ना ऐसा लगता हो कि सर मुझे सोल्व करना, तो या तो पीडीएफ में सोल्व करो आप, या वीडियो पॉज करके सोल्व करो, ठीक है? मेरी मजबूरी में टाइम नहीं दे सकता ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं है, और आप भी ज़्यादा लंबा मत देखा करो वीडियो को, आंखें भी खराब होती है। टाइम क्यों दे रहा हो, और चीज़ों में लगाओ। स्वरूप ने मुझसे कहा अगर मैंने खबर सुन ली, अगर मुझे कोई खबर मिलती है तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। पहले तो आप ये समझ लो कि ये सेंटेंस जो है हमारा कंडीशनल है। अब ये समझ लो कि कंडीशनल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की तरह नरेशन चेंज करता है, यानी कि टोल्ड दैट, सेड दैट आता। तो बच्चों टोल्ड बढ़िया, टोल्ड बढ़िया, टोल्ड बढ़िया, टोल्ड बढ़िया गलत है, क्योंकि दैट भी आना चाहिए था। सिर्फ इफ से काम नहीं चलेगा, इफ भी रहेगा कंडीशनल को, दैट भी आएगा, क्योंकि असर्टिव के तरीके से बनते हैं। दैट बढ़िया, इफ बढ़िया, लेकिन एक बात बताओ आप, हेयर से पहले वुड कहाँ से आ गया? इसमें तो बच्चों जो है हमारी डू है, तो डू का तो डिड होता ना इस तरीके से, यहाँ पे ये गलती थी, तो ये वुड गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं, चौथे पे आते हैं। देखो तीसरा, स्वरूप बढ़िया, टोल्ड बढ़िया, मी बढ़िया, दैट बढ़िया, इफ भी आ गया, हेयर भी हो गया, एनी एक्सक्यूज, वुड भी बढ़िया। यहाँ दैट गलत है, इफ भी तो होना चाहिए था, आंसर हो जाएगा तीसरा। दैट भी आएगा, इफ भी आएगा, सिंपल तरीके से बनेगा सेंटेंस। अगर यहाँ पे लिसनर नहीं होता तो सेड दैट आता, फिर आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा सा एक PQRS दिया मैंने, कभी बड़ा कभी छोटा कर देता हूँ मैं। बच्चों देखो, हिस्टोरियंस कंसीडर इंडियाज मॉडर्न एज टू हैव बिगन, ये तो आएगा ना, सम टाइम बिटवीन 1848 एंड 1855। तो बता रहा है इतिहासकारों का ये मानना है कि भारत का जो आधुनिक युग है वो शुरू हुआ था लगभग 1848 और 1885 के बीच में। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों इसका? PR और QS, आंसर बन जाएगा तीसरा। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने कहा आपसे पूरी कोशिश करूँगा इसी वीडियो में हाई कोर्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्या सिलेबस रहता है, सब आपको दिखा दूँ। मेरे पास आपको फिर ख़ास तौर से हाई कोर्ट के लिए ऑफलाइन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ो आराम से जहाँ कहीं भी और एंजॉय करो। हाँ, SSC के तो फिर वो मामला लंबा हो जाता है, उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रैक्टिस सेट क्लास में लगाए जा रहे हैं। 12वां प्रैक्टिस सेट लगना है, 11 हो गए हैं। बाकी बातें फिर मज़ा नहीं आता। ज़रा आपको अगर करनी है तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।
या मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9897380547। यही व्हाट्सअप है, यही टेलीग्राम है, यही कॉलिंग नंबर है। हम आपकी तरह 5-5 नंबर नहीं चलाते हैं, बस एक ही नंबर है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।